श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसे काम करता है उसे उसके फल भी वैसे ही मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको उसका फल अच्छा मिलेगा, और आपने बुरे कर्म किए होंगे तो आपको उसका बुरा फल मिलेगा। अगर किसी के साथ बुरा होता है तो लोग कहते हैं इसने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा, इसलिए ही उसके साथ ऐसा हुआ है। और अगर किसी के साथ अच्छा होता है तो लोग कहते हैं कि इसे पिछले जन्म में इसने ज़रूर कुछ अच्छा किया होगा, इसलिए ही इसके साथ ये अच्छा हुआ है। देखा जाए तो आज के ज़माने में इंसान को अपने इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है, क्योंकि पहले भगवान नोटबुक पेन लेके हिसाब करते थे, इसलिए उन्हें हिसाब करने में देरी लगती थी। आज के ज़माने में भगवान के पास भी लैपटॉप आ गया है, तो उन्हें इंसान के कर्म का फल देने में यानी हिसाब करने में देरी नहीं लगती। आज की ये कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल जाते हैं। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाता। यमराज ने उस व्यक्ति से पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने बिना सोचे समझे, बिना क्षण गंवाए यमराज को पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति को बता दिया कि वो उसके प्राण लेने आए हैं, किंतु उस व्यक्ति ने यमराज की प्यास बुझाई है, इसलिए वो अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देते हैं। इतना बोलने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में डायरी दे दी और उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। इस डायरी में तुम जो लिखोगे वही सच में हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे पास केवल 10 मिनट है। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा कि पहले ही पेज पर लिखा था कि उसके दोस्त की लॉटरी लगने वाली है और वो करोड़पति बनने वाला है। वो व्यक्ति ने वहाँ लिख दिया कि उसके दोस्त की लॉटरी ना निकले। अगले पेज पर लिखा था उसका एक रिश्तेदार चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसे वहाँ पर लिख दिया कि उसका रिश्तेदार चुनाव हार जाए। इसी तरह वो पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया कि यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में से डायरी वापस ले ली और कहा, वत्स, तुम्हारे 10 मिनट अब खत्म हो गए, अब कुछ भी नहीं हो सकता। यमराज ने कहा कि तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपने आप को खतरे में डाल दिया। अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि तुम अपने आप को ही नहीं बचा पाए। यह सुनकर वो व्यक्ति बहुत पछताता है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी से देखिए क्या हमको शिक्षा मिलती है। अगर भगवान आपको कोई शक्ति दे तो कभी भी किसी का बुरा ना सोचे और ना ही किसी का बुरा करें। दूसरों का भला करने वाले सदा सुखी और दूसरों का बुरा करने वाले सदा दुखी रहते हैं। राधे राधे।